हर कंट्री ये चाह रहा है कि बजाय इसके कि स्किल्ड लोग आए, विजिट पे आके इमिग्रेशन में कन्वर्ट कर दे या साइलम क्लेम कर लें, हमारे पास इन्वेस्टर आए, लोग पैसे लेके आए। इस वक्त सबसे अच्छी वीज़ा पॉलिसी यूके की है। अच्छा। पाकिस्तानियों के लिए विजिट वीज़ा में कोई कंट्री की मैंने रिजेक्शन ऐसी नहीं देखी सिवाय ऑस्ट्रेलिया के, जो लिख रहा है कि भाई आपके इकोनॉमिकल हालात इतने अच्छे नहीं हैं जिसकी वजह से मैं आपको वीज़ा नहीं दे रहा। नाजरीन, आजकल किसी भी मुल्क का वीज़ा हासिल करना ऐसा लगता है कि जैसे माउंट एवरेस्ट सर करना हो। पहले तो सिर्फ मगरबी ममालिक की बात होती थी, मगर अब तो चाइना जैसे हमारे दोस्त ममालिक भी FRC मांगते हैं आपसे, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इसके साथ साथ बैंक स्टेटमेंट समेत ऐसी शराइत रख देते हैं कि आपको सुन के ही टेंशन हो जाती है। बिल्कुल, और ऐसे में सवाल ये कि पाकिस्तानियों के लिए दूसरे ममालिक का वीज़ा लेना आखिर इतना मुश्किल क्यों हो गया, और क्या ये मसला सिर्फ पाकिस्तानियों को ही दरपेश है या दूसरे ममालिक के शहरी भी इसी आजमाइश से गुजर रहे हैं। इसके अलावा ये भी सुनने में आया कि कुछ पाकिस्तानियों के वीज़े सिर्फ इसलिए मनसूख कर दिए गए कि वो फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठा रहे थे। इस बात में कितनी सच्चाई है, इस तमाम मामले को गहराई से समझने और इसके आसान और बेहतर हल पर गुफ्तगू के लिए आज हमने प्रोग्राम में दावत दी है। इमिग्रेशन लॉयर हैं राना इनामुल्लाह साहब। राना साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। राना साहब, माशाल्लाह आपका बड़ा अच्छा 23 साल का एक्सपीरियंस है और बहुत से आपके सक्सेसफुल केसेस हैं। ये बताएं कि आजकल पाकिस्तानी शहरियों के लिए दीगर ममालिक का वीज़ा हासिल करना क्यों इतना मुश्किल हो गया, बल्कि जो ये शेर लाने के मुतरादिफ हो गया है? इसकी वजह सिक्योरिटी खदशात है या कुछ और? जी, थैंक यू वेरी मच अजीज़। देखें, पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा कभी भी ईजी नहीं रहा और मुल्कों की निस्बत, तो अब तो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। अच्छा, इसमें मैं उस बात पे भी आता हूँ, पाकिस्तानियों पे कुछ वजूहात हैं जो पूरी दुनिया में इकनॉमिक की सिचुएशन है, और अभी जो ट्रंप गवर्नमेंट आई है उसने पूरे दुनिया बल्कि वर्ल्ड को हिला दी। वो जो आए दिन कुछ ना, आप रोज़ देखते हैं वो कोई नई टैरिफ लगा दी है कुछ, उससे पूरी दुनिया डिस्टर्ब है। ठीक है, तो इसी तरह अब हर कंट्री ये चाह रहा है कि बजाय इसके कि स्किल्ड लोग आएँ, विजिट पे आके लोग अपने केसेस को इमिग्रेशन में कन्वर्ट कर दे या साइलम क्लेम कर लें, हमारे पास इन्वेस्टर आए, लोग पैसे लेके आए। ठीक है, अब इन्वेस्टर क्लास के लिए वीज़ाज़ अभी भी चल रहे हैं। वो कोई भी कंट्री हो, अगर आप उनके कंट्री में पैसे लेके जाना चाह रहे हैं, एज ए इन्वेस्टर जाना चाह रहे हैं, तो आपको आज भी वेलकम है। लेकिन यस, जो आप बात कह रहे हैं, पाकिस्तानियों के लिए स्ट्रिक्टनेस आई है और बहुत ज़्यादा आई है। उसकी मेन वजह ये है कि हमारे लोग जाके, मतलब फ़र्ज़ करें कि मैं एज ए बिज़नेसमैन गया हूँ और बिज़नेसमैन जाके मैं अपने वीज़ा को स्किल्ड पे कन्वर्ट करवा लूँ या मैं इलीगल रहना शुरू कर। सही, दिस इज़ द फॉल्ट। ठीक है, और ऐसे भी लोग हैं जो एज ए टूरिस्ट वीज़ाज़ पे गए और उन्होंने जाके वहाँ कुछ और मामलात, लाइक ये जो मिडल ईस्ट जो जिस पे एक्शन लेके बैठा हुआ है, उसमें यह है कि हम एज ए बेगारी, मतलब बेगर्स के तौर पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है उन कंट्रीज़ को, और ये आज से नहीं है, बड़े अरसे से। अच्छा, इसमें पाकिस्तान तो बदनाम है, लेकिन आप देखें कि इंडिया की कोई 1.5 करोड़ के करीब आबादी है, इंडियन भी ये काम करते हैं। ठीक है, मैं बेशुमार टीवी चैनल्स पे ये कह चुका हूँ कि देखें, खाली हम ये काम नहीं करते, इंडियन भी कर रहे हैं, बंगाली भी करते हैं। लेकिन फ़र्क कहाँ पर आ रहा है, डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है? यस, दिस इज़ द पॉइंट जो नजफ ने सवाल किया है। ये है पॉइंट। फ़र्क क्या है कि उन कंट्रीज़ की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। उनके जो वहाँ सफारतकार बैठे हैं, अपने स्याह को सफ़ेद कर लेते हैं, जो एम्बेसडर बैठे हैं, यस, जो वहाँ एम्बेसडर बैठे हैं। आपको मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ जो मेरे नॉलेज में है, मे बी अभी ये चीज़ है या नहीं है। आप इंडियन पासपोर्ट पे किसी कंट्री की रिजेक्शन की स्टैंप नहीं लगा सकते। आपने अगर वीज़ा नहीं देना, ना दें, आपने हमारे पासपोर्ट पे अपनी रिजेक्शन की स्टैंप नहीं लगानी। ठीक है, और ये सिफारती मैदान में बड़ी कामयाबी है उनकी। ऑब्वियसली आप देख लें। ठीक है, उनके जो वहाँ एम्बेसडर बैठे हैं वो भाई काम करते हैं, वो अपने लोगों के लिए काम करते हैं।
कोई प्रॉब्लम होती और है ये भी वो- पैगाम है कि जो काम नहीं कर रहे उनके देखे ना फिर उनकी कंट्री वालों को क्या भुगतना पड़ता है। वो काम कर रहे हैं, हाँ। अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे राणा साहब बड़ी अहम आपने बात की है कि वहाँ पे इंडिया में कहीं ना कहीं नेशनलिज्म को प्रमोट किया जाता है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जरा हटा दिया जाता है, लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल इंटरेस्ट आगे रखते हैं स्पेशली, अपनी और PR कर नेशनल रहे होते हैं। इंटरेस्ट साइड पे कर देते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो पाकिस्तानियों के वीजे का मनसूख होना है, क्या इसकी वजह हमारी जो मोहब्बत है फलस्तीन के साथ, क्या ये भी कोई बड़ी वजह है? ऑब्वियसली ये एक मेजर रीज़न है, बिल्कुल है। और किन ममालिक के लिए? जितने भी हमारे जो ये मेजर कंट्रीज़ हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इन सब में हैं। लेकिन अब देखें ना, अगर मैं यूके की बात करूं जी, तो इस वक्त सबसे अच्छी वीज़ा पॉलिसी यूके की है अच्छा, पाकिस्तानियों के लिए। मतलब मिडल ईस्ट भी हमें वीज़ाज नहीं दे रहा, लेकिन यूके दे रहा है। ठीक, उसकी मेन वजूहात ये है कि वहाँ हमारी एक तो कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। मतलब उसमें अच्छे स्ट्रॉन्ग लोग हैं, क्योंकि हम बड़े अर्ली सेटल हैं यूके में, खासतौर पर मीरपुर वाली मीरपुर वाली साइड, तो ये अच्छे सेटल्ड हैं। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम देखें आफ्टर कोविड जो ऑस्ट्रेलिया है, वो तो बिल्कुल ही उसने स्किल्ड इमिग्रेशन को भी प्रमोट करना छोड़ दिया है। वो स्टूडेंट वीज़ाज भी नहीं दे रहे। विजिट वीज़ा में कोई कंट्री की मैंने रिजेक्शन ऐसी नहीं देखी सिवाय ऑस्ट्रेलिया के, जो लिख रहा है कि भाई आपके इकोनॉमिकल हालात इतने अच्छे नहीं हैं जिसकी वजह से मैं आपको वीज़ा नहीं दे रहा। ठीक है, यहाँ That's sad. में हमारे अपने कुछ फ्रेंड्स हैं जो बड़े अच्छी इंडस्ट्री के मालिक हैं, और हमें पता है कि वो और बेशुमार दफ़ा ऑस्ट्रेलिया गए हैं, उनकी फैमिलीज़ के वीज़ाज रिजेक्ट हो गए, और मतलब उनके मुलाजमीन के भी वीज़ाज लगे हुए थे, अब वो नहीं दे रहे। तो ये डे बाय डे हमारे लिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बिल्कुल, ये राना साहब प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं हर गुजरते दिन के साथ। अब ये तो चले ममालिक हो गए यहाँ तो बहुत ज़्यादा लोग रुख करते हैं। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि दोस्त ममालिक जैसे हमारे, अब चीन की आप बात कर लें, हाँ, वहाँ पे भी अब आपको FRC रिक्वायर्ड है, बैंक स्टेटमेंट जनाब, और दीगर जो सख्त शराइत हैं वो भी लागू हो रही हैं। क्या ये सिर्फ हमारे लिए है, पाकिस्तान के लिए, या दूसरे ममालिक के साथ भी उनका ये कुछ और ममालिक के साथ भी है। ऑब्वियसली हमारे साथ ज़रा ज़्यादा प्यार होता है, अदरवाइज और लोगों के लिए मोहब्बत भी की है। कीमत अदा करनी पड़ती और है लोगों ज़रा। के लिए भी है। देखें, बात ये है कि जितनी मर्जी यारी दोस्ती हो, जो मर्जी, वो हर कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट को वॉच करते हैं, बिल्कुल, ठीक है, कि वो उनके लिए अगर ये बंदे या पाकिस्तानी आते हैं तो हमारे लिए क्या इसका डिसएडवांटेज है, तो ये चीज़ें वो ज़रूर वॉच करते हैं। बाकी कुछ वक्ती तौर पे होता है, जैसे मैं अगर बात करूं तो 9/11 के बाद जब अमेरिका में ब्लास्ट हुए, उस वक्त वीज़ा पॉलिसी बड़ी स्ट्रिक्ट हो गई थी, फिर आहिस्ता 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 वो चीज़ें ख़त्म हुई। मेनली तो मैं इसमें यूके की भी एग्जांपल कोट करूंगा। जैसे अब यूके ने अपनी स्टूडेंट वीज़ा पॉलिसी बड़ी अच्छी रखी हुई है। उसकी मेन वजह ये नहीं है कि उसे हमसे बहुत ज़्यादा प्यार है, उसकी मेन वजह ये है कि उनको भी पैसे चाहिए। ठीक, जितने स्टूडेंट जा रहे हैं वो जाके पैसे स्पेंड करते हैं, यहाँ से ट्यूशन फीसेस देते हैं, उससे उनकी इकॉनमी में एक अच्छा बूस्ट मिला है। अच्छा राना साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, हमने बात की पॉलिसीज़ के हवाले से किस तरह तब्दीली आई है, कहाँ स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं, कहाँ पे ज़रा लीनियंट है। अब वीज़ा मुस्तरद होने की एक और बड़ी रीज़न होती है कि आपकी जो एप्लीकेशन जिस तरह आपने सबमिट करवाई है ना, उसमें आपने बहुत सी गलतियाँ की होती हैं, बहुत आम मिस्टेक्स भी होती हैं, जिसकी वजह से अच्छा खासा अगर आपका प्रोफाइल है वो ख़राब हो जाता है। कौन सी आम गलतियाँ हैं जो ऑलमोस्ट हर कोई, आप ऑब्वियसली आप पे इतना एक्सपीरियंस है, आप अमूमन लोगों को करते देखते हैं? जी नजफ़, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। उसमें मेजरली अब लोग हमारे पास क्यों आते हैं, हमारे पास भी कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि हम किसी यही वाली जादू की छड़ी है कि वीज़ा हम दे दे। एक्सपर्टीज है जी, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। मिस्टेक जो एक आम बंदा मिस्टेक करता है, लाइक आप वो बहुत सारी चीज़ों को केयर नहीं करता। लाइक उसने अगर बैंक स्टेटमेंट दी है तो उसके पास बेशुमार बैलेंस एकदम से कहीं से आ गया, उसको वो जस्टिफाई नहीं कर रहा, ठीक है। मैं विजिट वीज़ा की बात करूं तो या वो जो पेमेंट आई है वो किस वाया से आई, वो कहाँ से आई। अच्छा, पिछले 4 माह पहले आपके अकाउंट में थाउजेंड्स में पैसे पड़े हुए हैं, अब आपके पास लाखों रुपए एकदम से आ गया,
अच्छा, ना वो कोई अपना बिजनेस प्रूफ दे रहा है, ठीक। ठीक है, वो उसके जहन में यही है कि बस मैं ये दिखा दूं कि मेरे अकाउंट में पैसे हैं और मेरा वीज़ा लग जाएगा। नो, आपकी जितनी मर्जी अच्छी ट्रांजैक्शंस हैं, जब तक आप ये प्रूफ नहीं कर पाते कि ये पैसे कहाँ से आए और आपके पास आपके जो बैंक स्टेटमेंट है उससे रेलेवेंट आपकी टैक्स रिटर्न भी है। टैक्स रिटर्न का इस वक्त विजिट वीज़ा में बहुत बड़ा रोल है कि आप टैक्स तो नील का दे रहे हैं और इधर आप कह रहे हैं जी मेरी इनकम जो है मंथली जो है वो 40 से 50 लाख रुपए है। सही। और अभी लास्ट मैंने एक मेरे पास पिछले दिनों रिजेक्शन खुद ही उसने केस फाइल किया, उसने ये ऑब्जेक्शन लगाया कि भाई आपके अकाउंट में टोटल 5,000 पाउंड है और आप ये यूके का था रिजेक्शन जी, और आप कहते हैं जी मैं ये 5,000 पाउंड यूके में आके स्पेंड करना चाह रहा हूँ। आपके पास है ही टोटल 5,000 पाउंड और आप वो सारे के सारे कैसे आके यूके में स्पेंड कर देंगे। हाँ। तो इस बात पे बिल्कुल इस तरह की मिसालें मौजूद हैं। ज़रा लास्टली हमें राना साहब ये भी बताइए कि वीज़े के असूल के लिए दरख्वास्त देना कब बेहतर होता है? कोई टाइमिंग मैटर करती है इसमें? मतलब कुछ ऐसे महीने हैं जिसमें अप्लाई किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है और कामयाबी के ज़्यादा चांसेस होते हैं उसमें? जी अजीज, इसमें आपके वीज़े का पर्पस क्या है? लाइक आप समर वेकेशन के लिए जा रहे हैं, सही, तो आपको समर में ही अप्लाई करना चाहिए। आप किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं, आया वहाँ से आपको इनविटेशन है, ठीक है, और आप पहले किसी ऐसे ममालिक की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आप अटेंड कर चुके हैं, ठीक है, फ़र्ज़ करें कि आपने कभी मरी भी ना गए हो जी, और एकदम से आप उठ के कह रहे हैं जी मैं तो कनाडा कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहा हूँ, तो ये प्रॉब्लम है। आप जब तक आपके पास कोई अच्छी ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं होगी, आप किसी मेजर कंट्री की ट्रैवलिंग ना करें एकदम अच्छा से। राना साहब क्विकली ज़रा बताइएगा, बहुत सारे ऐसे स्कैमर्स हैं जो मार्केट में बैठे हुए हैं, उनको पहचानने के 3 टिप्स बता दीजिए, क्योंकि आपके ऑब्जर्वेशन डेफिनेटली जो कहते हैं 2 महीने में आपका वीज़ा लग जाए, कैसे पहचाने ऐसे लोगों को ये झूठे हैं? देखें, ये नजफ मैं बहुत टीवी चैनल्स पे पहले भी बता चुका हूँ कि आप एक तो मेजरली ये चेक करें कि ये जो आपको ये बातें कर रहे हैं ये खुद कब से बैठे हैं। ठीक है, अब तो बड़ा इजी हो गया, आप 1 मिनट में उसकी गूगल रिव्यूज़ और ये चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, आपके कंपटीटर एक आध रिव्यूज़ डालते हैं, ठीक है, लेकिन आपको मेजरली नज़र आ जाएगा, आपको उसकी वेबसाइट उसका पेज ही बता देगा जिसमें कोई वो गारंटियों के लफ्ज़ नहीं होंगे, वो ये नहीं कहेगा जी बस जल्दी से आएँ। अच्छा, जब आप उनके ऑफिस में जाएंगे उनका ऑफिस का एनवायरनमेंट आपको बता देगा, बिल्कुल ठीक है। जब आप किसी कंसल्टेंट के सामने बैठे हैं, वो आपकी बात सुनने से ज़्यादा इस चीज़ पे आपको फोर्स करेगा कि जल्दी से जो है ना पेमेंट लेके आए, रजिस्टर्ड हो, जबकि जो रियल होगा कंसल्टेंट वो आपकी बात को सुनेगा, आपसे बार बार क्रॉस क्वेश्चन करेगा, आपकी चीज़ों को देखेगा, आपको कहेगा कि ये डॉक्यूमेंट मुझे ला के दिखाएं। ठीक है, कोई भी लॉयर है उससे पहले केस लेने से पहले आपके केस को स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे जो किसी के पास ना जाए जी गारंटी है 10 दिन में 15 दिन में। अच्छा, अभी ये जो जितने लोग बैठे हैं ना, जो ज़्यादातर तो स्टडी के कंसल्टेंट हैं, ठीक है, जैसे यूके बंद होगा 90% ये सफाया ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। राना साहब बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके।